युद्ध भूमि पर अपनी महाकाव्य गाथा की शुरुआत एक दुखद और शोकपूर्ण क्षण के साथ शुरू हुई। सूर्य ने अपनी किरणों को विराजमान करते हुए उस विनाशकारी युद्ध भूमि को रोशन कर दिया। हालांकि दुख और शोक की छाया बनी रही, क्योंकि सभी शक्तिशाली महारथी योद्धा अपनी वीरता के साथ मैदान की ओर आगे बढ़ रहे थे। द्रोणाचार्य को पांडव सेना की व्यूह रचना दिखाने के बाद अब दुर्योधन पांडवों की सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम 3 श्लोक द्वारा बताते हैं। राधे राधे, आप सभी का स्वागत है मोक्ष गाथा के तीसरे एपिसोड में, जिसमें आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का चौथा, 5वां और 6वां श्लोक समझेंगे। अत्र शूरा महिश्वासा भीमार्जुन समायुद्धि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। अर्थात यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का कहने का तात्पर्य यह है कि बड़े धनुष पर बाण चढ़ाने पर एवं प्रत्यंचा खींचने पर बड़ा बल लगता है, और ऐसे बड़े धनुष पास में होने का कारण यही है कि यह व्यक्ति कोई मामूली योद्धा नहीं है। सभी के सभी महाबली और शूरवीर हैं, जो बल में भीम के समान और शस्त्र कला में अर्जुन के समान है। अर्जुन के शिष्य सत्याकी का दूसरा नाम युधान था, जिन्होंने अर्जुन से अस्त्र विद्या सीखी थी। अर्जुन के प्रति द्रोणाचार्य के मन में द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन ने अर्जुन के शिष्य युधान का नाम पहले लिया कि इस अर्जुन को तो देखिए, इसने आपसे शस्त्र विद्या सीखी और आज आपके विरुद्ध खड़ा है, जबकि अर्जुन का शिष्य युधान उसके पक्ष में खड़ा है। राजा विराट मत्स्य देश के राजा हैं, जिनके यहाँ पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास किया था। वही मत्स्य देश जहाँ पर आपको, मुझे और हमारे पक्ष के शूरवीरों को अपमानित होकर युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। उसी देश का राजा आपके प्रतिपक्ष में खड़ा है, और इनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ है। यहाँ पर दुर्योधन द्रुपद को महारथी कहकर गुरु द्रोण को यह याद दिलाना चाहते हैं कि कैसे आप अपने मित्र द्रुपद को अपनी पुरानी मित्रता याद दिलाना चाहते थे, परंतु उन्होंने आपका यह कहकर अपमान किया कि मैं तो एक राजा हूँ, तुम एक भिक्षुक, मेरी और तुम्हारी कैसी मित्रता। अंततः द्वेष भाव से आपको मारने के लिए पुत्र भी पैदा किया। वह आज आपके विरुद्ध रणभूमि में खड़ा है। दुर्योधन महाराज द्रुपद से पहले राजा विराट का नाम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह महाराज द्रुपद का नाम पहले लेंगे तो आचार्य समझ जाएंगे कि वह उनके मन में पांडवों के प्रति द्वेष भाव पैदा करना चाहते हैं। इसलिए राजा विराट का नाम पहले लिया ताकि उनकी चालाकी पकड़ी न जाए। और गुरु द्रोण से कहते हैं, दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवा युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात धृष्टकेतु और चेकितान तथा प्राकर्मी काशीराज भी हैं। पुरोजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्य में श्रेष्ठ शैभ्य भी हैं। प्राकर्मी युद्धमन्यु और प्राकर्मी उत्तमोजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। धृष्टकेतु छेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र हैं। वही शिशुपाल जिनका वध वासुदेव कृष्ण ने भरी सभा में सुदर्शन चक्र से किया था। और चेकितान एक यदुवंशी भी है, जो बहुत ही बलवान और शूरवीर योद्धा है। जब सभी यादव सेना कौरवों की ओर से लड़ने के लिए तैयार है, वह पांडवों की ओर से लड़ने के लिए खड़े हैं। काशी राजश्च वीर्यवान। दुर्योधन का यहाँ पर यह कहने का तात्पर्य है कि काशीराज काशी के राजा हैं। यह बड़े ही शूरवीर और महारथी हैं। यह भी पांडवों की सेना में खड़े हैं। हमें संभल कर युद्ध करना होगा, क्योंकि यह बहुत पराक्रमी है। पुरोजित और कुंती भोज दोनों माता कुंती के भाई हैं, जो रिश्ते में पांडवों के मामा हैं और हमारे भी मामा हुए, परंतु इस युद्ध में पांडवों के साथ खड़े हैं। और युधिष्ठिर के ससुर शैभ्य, जो मनुष्य में सर्वश्रेष्ठ एवं महाबली है, परिवार के नाते ये हमारे संबंधी हैं, पर इनके मन में पक्षपात होने के कारण यह हमारे विरुद्ध खड़े हैं। पांचाल देश के 2 वीर योद्धा युद्धमन्यु तथा उत्तमोजा अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा के लिए नियुक्त किए गए हैं। आप इन पर भी अपनी दृष्टि बनाए रखें। यह वासुदेव का भांजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु है। यह बहुत शूरवीर है। इसने गर्भ से ही अपने पिता से चक्रव्यूह भेदने की विद्या सीखी है। आप चक्रव्यूह रचते समय इसका ख्याल रखें। साथ ही साथ पांडव और द्रौपदी के पुत्र भी इस युद्ध में हमारे विरुद्ध खड़े हैं। आपको स्मरण होगा कि कैसे द्रौपदी ने भरी सभा में मेरी हंसी उड़ाकर मेरा अपमान किया है। उसी द्रौपदी के इन 5 पुत्रों को युद्ध में मारकर मेरे अपमान का बदला ले। यह सब के सब महारथी हैं, जो शस्त्र तथा शास्त्र विद्या में निपुण हैं और युद्ध में अकेले ही एक साथ 10,000 धनुर्धारियों का संचालन कर सकते हैं। ऐसे बहुत से महारथी पांडवों की सेना में खड़े हैं।
अब हम इसी तरह इस श्लोक को आज के दौर के उदाहरण से समझना चाहें तो एक खेल की टीम को ध्यान में रखें, जैसे कि क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम, जहां टीम के कोच महत्वपूर्ण मैच से पहले प्रतिद्वंदियों की ताकत का मूल्यांकन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनमें से कुछ स्टार खिलाड़ियों की तरह प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उनमें अद्वितीय कौशल और शक्तियां हैं। उन्होंने उन खिलाड़ियों को प्रमुखता दी है जैसे कि एक ऑलराउंडर जो किसी महत्वपूर्ण खिलाड़ी की तरह विश्वसनीय है। फिर ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्थिति में अनुकूलित हो सकते हैं। फिर वह स्टार खिलाड़ी जिसमें अविश्वसनीय सटीकता और संकल्प है, और कप्तान जो रणनीतिक दिग्गज है। यह श्लोक स्वयं में कोई विशेष नैतिक सीख नहीं देता, लेकिन यह आने वाले अध्यायों में होने वाले महायुद्ध के लिए मंच की तैयारी करता है। इस श्लोक और महाभारत के आगामी घटनाओं से एक संभावित नैतिक सीख सिखाई जा सकती है कि संघर्ष और विवादों के समय कर्तव्य, धर्म और वीरता का महत्व होता है। शक्ति और वीरता किसी के जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं तय होती, बल्कि यह किसी के चरित्र और क्रियाओं से होती है। इस श्लोक में विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए योद्धाओं का उल्लेख है जो उनकी विविधता को दर्शाता है। महानता किसी की जन्मदान से सीमित नहीं होती, यह साहस, धर्म और सही के लिए खड़े होने की इच्छा के माध्यम से प्राप्त की जाती है, चाहे उसकी परिस्थितियां कुछ भी हो।